हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन वाला जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है, जो कि क्लास 12 का है। उसके अंतर्गत हमारा जो हेलो एल्केन टॉपिक है उसके बनाने की विधियों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आपको मैं 5 या 6 विधियां बताऊंगा और एग्जाम में हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हेलो एल्केन के बनाने की 2 या 3 सामान्य विधियां या जो भी विधियां पूछी जाती हैं वो लिखिए। तो आपको क्या करना है, जो भी इसमें से आपको सरल लगे वो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है और आपको वहां पे लिख देना है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सभी को पता होगा कि जो हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, RX, यानी कि इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, RX से दिखाते हैं। यहाँ पे R का मतलब क्या होता है, एल्केन। ठीक है, R क्या होता है, एल्केन होता है। अब बात आती है कि एल्केन क्या होता है, तो जो कार्बन की खुली श्रृंखला होती है, ठीक है, कार्बन की जो खुली श्रृंखला होती है उसको हम लोग बोलते हैं एल्केन। जैसे कि हमारे पास क्या होती है, CH4 होती है, C2H6 होती है, C3H8 होती है। ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग एल्केन बोल सकते हैं। ठीक है, और X का मतलब क्या होता है, हैलोजन। ठीक है, अब हैलोजन क्या होता है ये भी आप लोग जान लीजिए। हैलोजन जो होता है, जैसे कि जो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और जो ये लास्ट में AT आता है, ये सभी क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हैलोजन। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें से अगर H को विस्थापित करके कोई हैलोजन इनसे जुड़ जाता है, जैसे कि क्या किया हमने, एक H को निकाल दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया और एक F को जोड़ दिया, तो ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर उसमें से हम किसी H को विस्थापित कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं, कोई हैलोजन जोड़ देते हैं, तो वो जो हमको कंपाउंड प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोलेंगे। ये बात तो क्लियर हो गई। देखिए जितने हम लोग H विस्थापित करेंगे उतने ही हम लोग उसमें हैलोजन जोड़ेंगे, क्योंकि हैलोजन की भी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, और हाइड्रोजन की भी कितनी होती है, 1 होती है। तो दोनों की संयोजकता बराबर होती है, इसलिए हम लोग जितने हाइड्रोजन निकालेंगे हाइड्रोकार्बन बेस से उतने ही उसमें हैलोजन जोड़ते हैं। तो ये तो थोड़ा सा इसका बेसिक बता दिया। वैसे भी आप लोग ये सब जानते होंगे, क्योंकि आज आप लोग अगर इस वीडियो में आए हैं तो आप लोग यही देख कर आए होंगे थंबनेल में कि आज हम लोग सिर्फ जानेंगे कि हेलो एल्केन बनाने की विधियां क्या होती है, जो कि हमारा क्वेश्चन 4 या 5 या फिर 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाने की विधियां। देखिए हमारे पास जो पहली विधि है हेलो एल्केन बनाने की वो है एल्केन से, और इस अभिक्रिया को हम लोग हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आगे भी पता चल जाएगा जब इस अभिक्रिया को हम लोग करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग ये जान लीजिए एल्केन के बारे में थोड़ा सा आप लोग और जान लीजिए। देखिए एल्केन एक तरीके का हाइड्रोकार्बन ही होता है, लेकिन कैसा हाइड्रोकार्बन होता है ये आपको जानने की जरूरत है। एल्केन का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई कार्बन है और अगर उससे सभी जो दूसरे परमाणु हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं ना ये सिंगल बॉन्ड है, तो अगर सभी जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो वो क्या कहलाएगा, एल्कीन कहलाएगा। अगर बाई चांस क्या होता है, कभी कभी किसी में डबल बॉन्ड आ जाता है, जैसे कि यहाँ से हम लोग इसको हटा के यहाँ पे एक कार्बन और जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड आ गया। तो जो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, तो इसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। लेकिन हमको भी एल्कीन की बात नहीं करनी है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्केन से हमको हेलो एल्केन बनाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एल्केन के बारे में जानते हैं कि एल्केन क्या होता है। जैसे कि कार्बन है, जैसे कि हम लोग C2H6 वाला जो है ना हमारे पास हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग समझते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें भी सभी सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो भी परमाणु होते हैं वो सभी कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, एल्केन कहलाते हैं। तो इसी को हमको क्या करना है, समझना है। और दूसरी बात यह है कि इसी से हम लोग क्या करेंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इससे कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लिया हमने, हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, कोई हमने एल्केन ले लिया। एल्केन कौन सा हम ले लेते हैं, मान लो CH4 ले लिया। ठीक है, सबसे छोटा एल्केन जो होता है वो यही होता है, CH4। ये हाइड्रोकार्बन का सबसे पहला सदस्य होता है, क्योंकि इससे छोटा कोई भी हेलो एल्केन या हाइड्रोकार्बन नहीं होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने CH4 ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने किसी भी हेलोजन के साथ में करा दी, जैसे कि मान लो हमने Cl2 यानी क्लोरीन के साथ में करा दी। तो आप लोग क्या देखेंगे कि जो एक Cl होगा वो इसके एक H के साथ में रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, एक H के साथ में रिएक्शन करके क्या कर लेगा, HCl बना लेगा। बात को समझना, HCl बना लिया और यहाँ पे कितने बचे, CH3, यानी कि 3 H बचे ना और एक Cl यहाँ पे बचा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या बनेगा,
हमारे पास बन गया CH3 बन गया और Cl आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया HCl बन गया। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि हमारे पास ये चीज़ें बनती हैं। अगर हम इसके रिएक्शन इसके साथ में कराते तो क्या बनेगा, CH3Cl बनेगा और क्या बनेगा, HCl बनेगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्लोरोमेथेन, ठीक है, क्या नाम होता है, क्लोरोमेथेन या फिर मेथिल क्लोराइड भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात यह है कि इसकी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि ये जो अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति को हम लोग h न्यू भी लिख सकते हैं ना, h न्यू आपने सुना होगा, क्योंकि प्रकाश की ऊर्जा को हम लोग h न्यू से दिखाते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्रकाश की ऊर्जा या प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को समझ लीजिएगा। अब बात इसमें कुछ और भी आती है। अगली बात इसमें क्या आती है कि ये जो रिएक्शन होती है यहीं पे शांत नहीं होती है। शांत इसलिए नहीं होती है क्योंकि होता क्या है कि जब इसकी हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं तो जो हैलोजन होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने Cl2 लिया, तो ये तब तक अभिक्रिया करता रहता है हाइड्रोकार्बन से जब तक कि उसमें H उपस्थित होता है। यानी कि हमारे पास CH4 था, जब तक इससे ये सारे H निकल नहीं जाएंगे तब तक ये अभिक्रिया होती ही रहती है, होती ही रहती है। कैसे होगी अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हमारा जो मुख्य उत्पाद बना है वो है CH3Cl। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे CH3Cl को ले लेंगे और इसकी रिएक्शन फिर से क्लोरीन से साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग क्या देखेंगे, इसमें से एक H और निकल जाएगा, बनेगा क्या, CH2Cl बन जाएगा, और फिर क्या निकल जाएगा, HCl बनेगा, ठीक है, HCl जो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। फिर क्या हुआ, अब हमारा मेन चीज़ ये बनी है तो इसको भी हम लोग ले लेंगे। फिर क्या बनेगा, CH2Cl हो गया, फिर से इसकी क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा और Cl3 बन जाएगा और क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। अभी इसमें एक और H बचा हुआ है तो इसको भी निकालेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पे Cl3 था और इसकी रिएक्शन हम लोग करा देंगे Cl2 के साथ में, फिर क्या बन जाएगा, HCl बन गया। चाहे पहले HCl आप लिख सकते हैं या बाद में लिखिए, ठीक है, HCl बन जाएगा और क्या बनेगा, CH नहीं बनेगा, CCl4 बनेगा। अब चलिए इनका नाम देख लेते हैं। तो ये रिएक्शन तो आपको समझ में आ गई, बहुत ईजी है, बस इतना समझ लो। बाकी क्या करना है, इनकी सबसे क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाते चले जाना है, बस जब तक H उसमें है, यानी कि जब तक इसमें जान है तब तक इसकी जान हम लोग ले लेंगे, ठीक है, बात को समझना। अब क्या बात आती है, इसका नाम हो गया क्लोरोमेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे Cl2 होगा, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमेथेन, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्लोरोफार्म होता है, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टेट्राक्लोरोमेथेन, क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमेथेन, क्योंकि यहाँ पे 4 कार्बन है, सॉरी 4 Cl हैं और 4 को हम लोग क्या बोलते हैं साइंस में, टेट्रा, तो यहाँ पे क्या होगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये थी हमारी पहली विधि जिससे हम लोग बना सकते थे, क्या बना सकते थे, हेलो एल्केन बनाते हैं। दूसरी बात यह कि इसको हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी रिएक्शन जो होती है वो हैलोजन से कराते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हैलोजनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अच्छा, इसकी आपको कुछ थ्योरी भी लिखनी पड़ती है, तो आप लोग थ्योरी कैसे लिखेंगे कि जो हाइड्रोकार्बन होता है उसकी रिएक्शन कोई भी हैलोजन से प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर हमको हेलो एल्केन प्राप्त होता है। बस आपको इतना लिखना है, उसके बाद आपको ये रिएक्शन करके दिखा देनी है, बस आपका नंबर पक्का हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसका अगला मेथड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास अगला मेथड है एल्कोहल की HCl से क्रिया द्वारा। एल्कोहल क्या होता है आप लोग जानते हैं, जैसे कि एथिल एल्कोहल हो गया, मेथिल एल्कोहल हो गया, प्रोपिल एल्कोहल हो गया, ब्यूटिल एल्कोहल हो गया, ये सभी क्या है, एल्कोहल है। और HCl से क्रिया कराएंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे। आप कोई भी एल्कोहल ले सकते हैं और इसकी क्रिया किसके साथ में कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त होगा उसके लिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए मान लीजिए हम एक एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। फार्मूले आप लोग जरूर याद कर लीजिए अगर आपको नहीं लर्न है, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है, अब यहाँ पर हम लोग किसके साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ में। और यहाँ पर भी एक कंडीशन होती है, एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि ये जो क्रिया होती है वो एक चीज की उपस्थिति के कारण होती है। वो कौन सी उपस्थिति है, ल्यूकस अभिकर्मक, ठीक है। क्या नाम होता है, ल्यूकस अभिकर्मक की ये उपस्थिति में होती है विक्रिया। अब ल्यूकस अभिकर्मक क्या होता है, आप लोग ये भी जान लीजिए कि जो निर्जल ZnCl2 होता है, ठीक है, क्या लिख देंगे, निर्जल ZnCl2, ठीक है। ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
ल्यूकस अभिकर्मक बोलते हैं, यानी कि ल्यूकस रिएजेंट बोलते हैं। या आप लोग ल्यूकस रिएजेंट लिख सकते हैं, या फिर निर्जन ZnCl2 लिख सकते हैं। दोनों में से कोई आप एक लिख दीजिए, उसकी उपस्थिति में क्या होती है, रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन होगी कैसे? रिएक्शन तो बहुत ईजी है, बस आप लोग ये चीज याद रखिएगा, ल्यूकस अभिकर्मक की उपस्थिति में होती है। तो होता क्या है कि ये जो H होता है, ठीक है, ये OH के साथ में रिएक्शन कर लेता है और निकल जाता है H2O के रूप में, ठीक है। दूसरी बात क्या आती है, जो C2H5 बचता है और ये क्या करता है, Cl के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है, C2H5Cl बना लेता है। बस है ना कितनी इजी सी रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो चीज बनी है इसका नाम क्या होगा, एथिल क्लोराइड। क्या नाम होगा, एथिल क्लोराइड। और या तो इसका एक नाम और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोएथेन। क्या बोलेंगे, क्लोरोएथेन। बात समझ में आ गई ना आपको। तो ये मेथड दूसरा है जो कि हम हेलो एल्केन इससे बना सकते हैं। और आपको पता है कि इसमें क्लोरीन यानी कि हैलोजन जुड़ा है, तो हमको पता है कि ये क्या है, ये हेलो एल्केन बना है। और यही हम लोग जानते हैं कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन से कोई भी हैलोजन जुड़ा है H विस्थापित करके, तो वहां पे जो चीज होती है उसको हम लोग हेलो एल्केन बोलते हैं। चलिए अब इसकी अगली मेथड देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं अगला मेथड जो कि हम हेलो एल्केन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एल्कोहल की PCl5 PCl3 व SOCl2 के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाएंगे। इसको हम कैसे बनाते हैं, आप लोग क्या करेंगे, पहले तो इसका नाम जान लीजिए। इसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और ये होता है थियोनिल क्लोराइड। ठीक है, नाम आप इसका लिख लीजिएगा अगर आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्शन से पहले इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना भी जरूरी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पहले नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले बताऊंगा तो आपको हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन रिएक्शन करूंगा तो साथ ही साथ में आपको इसको बता दूंगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो एल्कोहल जैसे कि हम ले रहे थे, क्या लिया था हमने, C2H5OH ही ले लेते हैं, जैसे कि एथिल अल्कोहल। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं PCl5 के साथ में। किसके साथ में, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में। इसमें किसी की भी उपस्थिति आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ रिएक्शन दिखाने की जरूरत है। अब आप बात को समझिए कि इसका एक गुण होता है, और वो गुण क्या होता है, ये क्या कहता है, ये बोलता भी है। कैसे बोलता है, बात को समझो। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, PCl5 है, ये कहता है कि आप हमसे 2 क्लोरीन ले लो और हमको 1 ऑक्सीजन दे दो। इसका कहना यह है कि आप हमसे 2 क्लोरीन ले लो और हमको 1 ऑक्सीजन दे दो। अच्छा, ऐसा ये क्यों करता है भाई, होशियार तो सभी लोग होते हैं ना। तो यहां पर कहने का मतलब है क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, तो ये क्या करेगा, 2 को दे देगा, तो यानी कि 2 संयुक्ताएं हो गई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संयुक्ता कितनी होती है, 2, तो यानी कि बात बराबर ही है। लेकिन ये कर क्या रहा है, उल्लू बना रहा है। उसको कह रहा है कि आप हमसे 2 क्लोरीन ले लो और हमको 1 ऑक्सीजन दे दो। ये सभी में काम आएगा। जैसे कि आप अभी तो हेलो एल्केन में पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जो भी आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये रिएक्शन सभी कंपाउंड में काम में आएगी, क्योंकि PCl5 PCl3 थियोनिल क्लोराइड, इन सबको हम लोग आगे की रिएक्शन में भी देखेंगे। तो इसीलिए आप यहीं पे इस बात को समझ लीजिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर क्या बात आती है कि जो PCl5 होता है वो कहता है कि हमसे 2 क्लोरीन ले लो, हमको 1 ऑक्सीजन दे दो। तो ये क्या करेगा, इससे 1 ऑक्सीजन ले लेगा। इसके पास भाई 1 ऑक्सीजन तो है, तो इससे 1 ऑक्सीजन ले लेगा। तो ये बनाता क्या है, आप बात को समझिए। जैसे कि इसने 1 ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बनाएगा, POCl3, क्योंकि भाई इसने 2 क्लोरीन तो दे देगा, तो यहाँ पर इसके पास Cl3 तो बचेगा। तो 1 ऑक्सीजन इससे ले लिया तो क्या बन गया, POCl3 बन गया। बात को समझे। और इसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। अब बात आती है कि यहां पर बचा क्या, यहां पर Cl2 बचा। बात को समझना, यहां पर Cl2 बचा, यानी कि 2 Cl बचे, और यहां पर क्या बचा, C2H5 बचा और 1 H बचा। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो 1 H है इसके साथ में 1 Cl को दे देते हैं। भाई इसके 2 चीजें हैं ना, भाई 2 भाई हैं तो 2 चीजें हैं, तो 1 दोनों को देना है ना, तो बात वही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो 1 H है उसके साथ में 1 Cl निकल जाएगा, तो ये तो बन गया HCl। अब बात आती है कि यहां पर क्या बचा, C2H5 बचा और 1 Cl बचा, तो वो बन जाएगा C2H5Cl। और यही हमारा क्या है, हेलो एल्केन है। जैसे क्योंकि इसमें हैलोजन जुड़ा है जो कि क्लोरीन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका नाम अभी तक देखते आ रहे हैं, एथिल क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर क्लोरोएथेन। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी। ये तीसरी या जो भी चौथी मेथड हो, ये थी हमारी मेथड। चलिए अब देखते हैं अगली मेथड। चलिए अब इसकी क्रिया कराते हैं हम लोग PCl3 यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से। एथिल अल्कोहल ही ले लेते हैं क्योंकि ये हमको सबसे मस्त लगता है और यही पीने वाला भी होता है, लेकिन आप लोग पीना मत। ठीक है, तो क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं PCl3 के साथ में। अब भाई इसकी भी कुछ डिमांड होती है,
इसकी डिमांड भाई हर एक व्यक्ति की डिमांड होती है, वो भाई किसी के लिए क्यों काम करेगा, उसको कुछ चाहिए ना, तो इसको भी वही चीज चाहिए। तो ये क्या करता है, ये कहता है कि आप हमको 3 हाइड्रोक्साइड दे दो। क्या समझे, 3 हाइड्रोक्साइड। ये बहुत बेईमान है, बहुत बेईमानी करता है क्योंकि चीटर है ना। तो ये क्या करता है, इससे लेता है 3 हाइड्रोक्साइड और कहता है कि हम अपनी तुमको 3 क्लोरीन दे देंगे। भाई क्लोरीन की तो संयुक्ता 3 ही है, लेकिन यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो दोनों एक में मिले हैं, तो संयुक्ता तो उनकी कंप्लीट है। लेकिन ये करता क्या है, तब भी ये कहता है कि हमको 3 हाइड्रोक्साइड चाहिए और आप हमसे 3 क्लोरीन ले जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारी क्लोरीन ले जाओ और आप हमको हाइड्रोक्साइड दे जाओ। तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोक्साइड की मांग करता है। तो भाई इसको तो अब 3 देनी ही है मजबूरी सामने, क्योंकि हमें इससे अपना काम करवाना है। तो बात ये आती है कि हमारे पास तो एक ही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम धीरे धीरे भाई, जैसे कि मान लिया कोई गरीब इंसान है और इसके साथ में शादी हो रही है, ठीक है, शादी हो रही है, तो ये क्या करेगा भाई, ये इससे दहेज मांग रहा है, दहेज होता है ना, तो ये दहेज मांग रहा है, ये कह रहा है कि हमको 3 हाइड्रोक्साइड चाहिए, लेकिन है तो इसके पास में एक ही। तो भाई ये धीरे धीरे मेहनत करता है, कमाता है, अपना पैसा तो आगे बनाता है, तो ये क्या करता है, धीरे धीरे करके 3 बना लेता है। तो ये 3 जो इसने हाइड्रोक्साइड बना लिए, तो फिर इसने क्या कहा, ठीक है भैया हमारे पास 3 हो गए, अब आप ये 3 ले लीजिए और शादी कर लीजिए। तो यहां पर जो बात आती है, क्या करता है, इससे शादी कर लेता है, शादी करने का मतलब रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है, H3PO3। बात को याद रखना, ठीक है, इसका नाम होता है आर्थोफास्फोरिक अम्ल। क्या नाम होता है, आर्थोफास्फोरिक अम्ल। क्या बनाता है, H3PO3। देखो 3 H है तो 3 H पहले आ जाते हैं, फिर जो P है वो P आ जाता है, फिर O जो 3 है ये O3 आ जाते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो ये बन जाता है H3PO3 और फिर यहां पर बचता क्या है, Cl3, यानी कि 3 क्लोरीन बचते हैं और यहाँ पर 3 C2H5 भी बचते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि दोनों 3 है, तो क्या बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा, यानी कि 3 C2H5Cl बन गए और ये क्या है, हेलो एल्केन है। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हेलो एल्केन को बनाते हैं। अब देखते हैं इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ में। चलिए देखिए, अब इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं SOCl2 यानी कि थियोनिल क्लोराइड के साथ में। नाम जरूर याद रखिएगा, थियोनिल क्लोराइड। बात बहुत मस्त मस्त नाम होते हैं इनके। देखो तो वही हम लोग एल्कोहल ले लेते हैं, जैसे कि क्योंकि एक ही से समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो C2H5OH ले लिया और इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, SOCl2 के साथ में, ठीक है। अब इसकी डिमांड भी कुछ होती है। तो इसकी डिमांड क्या होती है, साधारण इंसान है तो इसको ज्यादा नहीं चाहिए होता है, आराम से इसके साथ में शादी कर लेता है, कहता है हमको भैया थोड़ा दे दो, हम इससे प्यार करते हैं, इससे आराम से शादी कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बात को समझना, ये क्या कह रहा है कि हमको एक ऑक्सीजन दे दो, कहता है कि आप हमको अपना ऑक्सीजन दे दो और आप हमसे क्लोरीन ले लो। क्या करता है कि आप हमको सिर्फ एक ऑक्सीजन दे दो और हमसे दोनों क्लोरीन ले लो। तो ये करता क्या है कि इससे एक ऑक्सीजन ले लेता है, एक ऑक्सीजन ले लिया तो क्या बन गया, SOCl2 बन गया, क्योंकि भाई 2 क्लोरीन तो निकल ही जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, 2 क्लोरीन निकल गई। तो यानी कि ये क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। अब दूसरी बात क्या आती है, यहाँ पर 2 क्लोरीन बची, जैसे कि हमने अभी PCl5 में शायद किया था, तो वहां पे क्या था कि एक हमने HCl को दे दी थी, यानी कि H को दे दी थी, तो क्या बन गया था, HCl बन गया था। और एक जो बची वो क्या करेंगे, C2H5Cl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा, यानी कि एथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोएथेन बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी खूब अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और क्या बात आती है कि ये जो रिएक्शन होती है, ये जो चीजें हैं ना, ये जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड और ये थियोनिल क्लोराइड, ये आगे जो भी कंपाउंड है उन सब में काम में आएगा। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, यानी कि इनकी जो डिमांड होती है, वो आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। तो आप लोग यहीं पे समझ लीजिए तो अच्छा है। तो दूसरी बात अब ये आती है कि इसका एक मेथड और देख लेते हैं बनाने का, इसके बाद में फिर आज का जो हमारा वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसकी जो बनाने की विधियां है वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब जो लास्ट मेथड हमारे पास आता है वो है ईथर के द्वारा। अच्छा, आप लोग ईथर जानते होंगे क्या होगा, अगर नहीं जानते तो ईथर में बता देता हूं। देखिए, ईथर का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ROR। इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। देखिए, ROR का मतलब क्या होता है, R का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। और एल्केन जैसे कि मान लिया हमने C2H5 ले लिया और इसके साथ में क्या जुड़ा है, O जुड़ा है, और फिर इसके साथ में इधर साइड में भी बॉन्ड में क्या जुड़ा है, R ही जुड़ा है। इसको भी हम लोग C2H5 ही मान लेते हैं। तो यहां पर आपने देखा ये ईथर है और ईथर इसका नाम क्या है, डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर क्यों हो गया, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है ना, ये एथिल है। एथिल यानी कि एक बार एथिल है और ये दूसरी बार भी एथिल है, तो इसको हम लोग डाई बोलेंगे। साइंस में 2 को डाई बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाईएथिल ईथर इसको बोलते हैं। अच्छा, इसकी क्रिया जब हम लोग PCl5 से कराते हैं, ठीक है, PCl5 से कराते हैं,
तो जो हमको प्राप्त होता है वो चीज प्राप्त होती है हेलो एल्केन। कैसे प्राप्त होती है चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको इसकी जो डिमांड होती है वो आपको पता है, ये कहता है कि एक ऑक्सीजन दे दो, 2 क्लोरीन ले लो। तो यह क्या करेगा कि एक इससे ऑक्सीजन ले लेगा, तो यह क्या बना लेगा, POCl3 बना लेगा। क्या बना लेगा, POCl3 बना लेता है। और यहाँ पे बचता क्या, 2 क्लोरीन बचती हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 क्लोरीन बची। तो एक क्लोरीन क्या करेगी, इसके साथ में रिएक्शन करेगी, किसके साथ में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों देखो दोनों चीजें एक ही है, C2H5 C2H5, क्लोरीन भी एक ही ना, दोनों है ना सामान्य है। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये 2 है, ये भी 2 है। तो सबसे बढ़िया बात है कि इसको दोनों को एक ही में मिला के रख दो, C2H5Cl। तो आपने देखा कि हर जगह पे C2H5Cl ही बना है। अच्छा है, हमको बनाना तो हेलो एल्केन ही है, चाहे वो C2H5Cl हो या C2H5Br हो, जो भी हो। कहने का मतलब है उसमें लास्ट में हाइड्रोकार्बन में क्या जुड़ा होना चाहिए, हैलोजन जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए, हैलोजन। तो वो जो पदार्थ होगा वो क्या होगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन मैंने आपको बताया कैसे आता है, पूछा जाता है कि हेलो एल्केन बनाने की 2 या 3 विधियां लिखिए। 3 या 4 या फिर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी आपको साथ ही में थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। थ्योरी मैंने आपको भी एक में बताई थी, इसमें भी समझ लीजिए। इसमें अगर लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे कि जब डाई एथिल ईथर की क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है, एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है, एथिल क्लोराइड या फिर क्लोरोएथेन। ठीक है, तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी प्राप्त होता है। तो मेन चीज जो यहाँ पे वो क्या लिखना है, हमको प्राप्त होता है एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसी तरीके से आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। इसकी जो थ्योरी है, जो भी रिएक्शन मैंने करवाई है उन सबकी आप थ्योरी लिख सकते हैं, आराम से अपने आप लिख दीजिएगा। और यहाँ पर जो बात आती है, आज का हमारा जो वीडियो है वो भी कंप्लीट होता है। तो अगर आप वीडियो देख चुके हैं, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी नॉलेज ले सकें इस चीज़ का। और दूसरी बात ये कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमसे अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे।